कोण का माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो आपको इन तीनों हीरो के बारे में पता होनी चाहिए। तो हीरो को देखिएगा, आप फिल्म में देखे होंगे आप लोग, हीरो अपने साथ में मतलब बंदूक रखता है, रखता है कि नहीं रखता? उसी प्रकार साइन अपने साथ में थीटा को रखता है। किसको रखता है? थीटा को रखता है। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति। जिन जिन छात्रों को त्रिकोणमिति में दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द को अगर आप देखिएगा तो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है एंगल जिसको कोण बोलते हैं, और मिति का मतलब होता है माप। तीन कोण का माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। तीन कोण का माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप सभी को कुछ बेसिक्स पॉइंट पता होनी चाहिए, जैसे कि समकोण त्रिभुज के बारे में पता होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होनी चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उस बेसिक पॉइंट पे। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है, तो सर उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे हमारे पास त्रिभुज एबीसी है और इसमें देखिएगा आप ध्यान से, तो कोण बी जो है ना 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आप सबको। कोण बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कोण हो गया किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया ना, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस समकोण त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, TENOUS, हाइपोटेनस। क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बचा क्या? ये हमारे पास दो भुजा बचा। इस भुजा को जो लंबवत एकदम लंबा लंबी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लंब की तरह दिखाई दे रहा है, इसे लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको P से दिखाया जाता है, इसको स्मॉल h से दिखाया जाता है। अब नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसको B से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? B से दर्शाया जाता है। इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं बाबू लोग? आधार बोलते हैं। तो ये जो आपको लंबवत दिखाई दे रहा है इसे लंब, और ये जो आपको नीचे लेटा हुआ दिखाई दे रहा है इसे आधार, और 90 डिग्री के सामने की जो कोण है इसे 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। इतना में किसी को दिक्कत? ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में लंबवत भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। और यहाँ पे क्षैतिज जो भुजा है यानी लेटा हुआ जो भुजा है उसे आधार बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक ना? इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि लंब जो लंबवत खड़ा रहेगा उसे लंब बोलेंगे, जो लेटा हुआ है उसे आधार बोलेंगे, और ये जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसे कर्ण बोलेंगे। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अगला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत वर्ष पहले उन्होंने समकोण त्रिभुज के संदर्भ में एक रूल दिया था, एक नियम दिया था, उसी को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि जो कर्ण का जो वर्ग होगा, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर, कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर। इसका कहने का मतलब यह है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर? योगफल के। यानी कि आप लंब का वर्ग कीजिएगा और आधार का वर्ग कीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? तो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। अगर आप यहां से फॉर्मूला अगर डेरिवेट कीजिएगा, अगर फॉर्मूला को प्राप्त कीजिएगा, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? रूट में बदल जाता है। आप लोगों को पता है कि सर बराबर है, अब बराबर के इस साइड अगर गुना में रहता है तो इधर आने के बाद किसमें बदलता है? भागा में। उसी प्रकार स्क्वायर इधर रहता है, इधर आता है तो रूट में बदल जाता है। अगर इधर रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर में बदल जाता है। ये सब चीज आपको
पता होनी चाहिए, और ये सब चीज आपको पता भी होगी। उसके बाद कर्ण बराबर हमारे पास क्या निकल गया, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से अगर हम लंब बराबर निकालें, किसके बराबर, लंब बराबर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हम आधार बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। आप सभी को ये बेसिक्स पॉइंट पता होनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरा नंबर में आप सभी को ये पाइथागोरस पता होनी चाहिए, और पाइथागोरस से प्राप्त सभी फॉर्मूला को आपको मतलब याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। उसके बाद है, अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आगे की ओर, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी को दिखाई देगा ट्रिग्नोमेट्री हीरो, कौन दिखाई देगा, ट्रिग्नोमेट्री हीरो। अब इसमें 3 हीरो काम करते हैं मेनली, कितने हीरो काम करते हैं, 3 हीरो। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। तो ये तीनों हीरो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है, तो आपको इन तीनों हीरो के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो पहला हीरो का नाम बताइए तो साइन, दूसरा हीरो का नाम बताइए तो कॉस, तीसरा हीरो का नाम बताइए तो टेन, ठीक ना। अब हीरो को देखिएगा, आप फिल्म में देखे होंगे आप लोग, हीरो अपने साथ में मतलब बंदूक रखता है कि नहीं रखता है। उसी प्रकार साइन अपने साथ में थीटा को रखता है, किसको रखता है, थीटा को रखता है। कोस भी क्या रखेगा, थीटा को रखेगा। टेन भी किसको रखेगा, थीटा को रखेगा, ठीक ना। अब उसी प्रकार से समझिए आप लोग कि हीरो जो है अपने साथ में क्या रखता है, बंदूक रखता है। उसी प्रकार साइन हीरो है तो ये भी क्या रखा है, बंदूक रखा है, थीटा। अब थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी डिग्री मान हो सकता है, ठीक ना। अब जैसे बंदूक के जगह कोनो राइफल रख ले तो उसमें उसका क्या करें, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन हो गया पहला हीरो, दूसरा हीरो कॉस हो गया, तीसरा हीरो हमारे पास टेन हो गया, ठीक ना। अब हीरो है तो आप एज्यूम कीजिए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मूवी में केवल हीरो रहता है, तो हीरोइन भी रहती है, तो ठीक ना रहती है। चलिए ठीक है, तो साइन एक प्रकार का हीरो है, कोस एक प्रकार का हीरो है, और टेन एक प्रकार का हीरो है। तो साइन का हीरोइन का नाम है कोसेक। क्या नाम है, कोसेक। क्या नाम है रे बाबू लोग, कोसेक नाम है। क्या नाम है, कोसेक। कोस का हीरोइन का नाम है सेक। क्या नाम है, सेक। और टेन की हीरोइन है कोट। कौन है, टेन की हीरोइन कोट है। कौन है, टेन की हीरोइन कोट है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा आप, तो साइन का हीरोइन का नाम बताइए तो कोसेक, कोस का हीरोइन का नाम बताइए तो सेक, और टेन का हीरोइन का नाम बताइए तो कोट, ठीक ना। अब ये हीरोइन भी कम चालाक नहीं है, अब ये हीरोइन भी कम चालाक नहीं है। देखिए ये भी अपने साथ में क्या रखती है, बंदूक रखती है। क्या रखती है, बंदूक रखती है, ठीक ना। अब जैसे कोसेक देखिए ये भी थीटा रखा हुआ है, सेक देखिए ये भी अपने पास थीटा रखा हुआ, कोट भी देखिए ये भी अपने पास थीटा रखा हुआ है, ठीक ना। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि साइन जो है, साइन जो हीरो है, इसका हीरोइन का नाम बताइए कोसेक थीटा, कोस थीटा का हीरोइन का नाम बताइए सेक थीटा, और टेन थीटा के हीरोइन का नाम बताइए तो कोट थीटा, ठीक ना। अब चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो हीरो था, ये हीरोइनिया से लड़ाई कर लिया। क्या कर लिया, लड़ाई कर लिया, ठीक ना। अब इन दोनों में लड़ाई हो गया। जिस दिन से लड़ाई हुआ है उस दिन से लेके अभी तक, जिस दिन से लड़ाई हुआ है उस दिन से लेके अभी तक ये इसकी जो हीरोइन है वो उल्टा काम करती है, ठीक ना। अभी आप ही समझिए, जैसे आप लोग गांव घर में देखे होंगे लड़ाई होता है, ठीक ना, पति पत्नी में लड़ाई होता है। जब दोनों में लड़ाई होता है ना, तो देखिएगा उसकी जो पत्नी है वो हमेशा उल्टा काम करेगी, ठीक ना। उसको बोलेगा कि चावल नहीं बनाने के लिए आज, तो वो क्या करेगी, चावल बनाएगी। उसको बोलेगी रोटी बनाइए तो चावल बना के दे देगी खाने के लिए। तो मतलब उल्टा काम करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि उल्टा काम करता है। तो साइन और कोसेक में क्या कैसा संबंध होगा, अब बताइए तो हमेशा उल्टा संबंध होगा। क्यों, क्योंकि सर दोनों में हो गया है लड़ाई। जिस दिन से लड़ाई होगा उस दिन से लेकर अभी तक कैसा कार्य करता है, उल्टा कार्य करता है, ठीक ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा कौन काम करता है बताइए तो, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा, कोस का उल्टा बताइए तो सेक थीटा। टेन का उल्टा बताइए, इसे विपरीत बोल दीजिए तो कोट थीटा, ठीक ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। इतना में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि ये जो हीरो था ये अपने हीरोइनिया से लड़ाई कर रही और हमेशा क्या कर रही है, उल्टा कार्य कर रही है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं।
अगला अगला टॉपिक होने वाला हमारा, अगला पॉइंट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसको त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। ये त्रिकोणमिति अनुपात आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक ना। और इसको याद करना नहीं है, ठीक ना, ऐसा रट रट के याद नहीं करना, ये आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। एक दो बार ठीक से देखिएगा तो याद हो जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक भी आगे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक ना। इतना में किसी को दिक्कत? याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, अब समझिए। ये हीरोइन, ये जो हीरो है हमारा साइन थीटा, ठीक ना, इसकी हीरोइन का नाम बताइए तो कोसेक थीटा। हीरोइन कैसे काम कर रही है? उल्टा काम करेगी। कैसे काम करेगी? उल्टा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। तो इसकी हीरोइनिया क्या की है? कर्ण को ऊपर रख के नीचे लंब रख दिया है। ई लंब ऊपर रखता था और कर्ण नीचे। ई देखिए उल्टा काम कर रहा है, ई इसको उलट दिया, कर्ण ऊपर और लंब नीचे कर दिया। क्या कि नहीं किया? चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ई इसकी हीरोइन है तो ई भी उल्टा काम करेगी, ई भी कर्ण को ऊपर रखेगी, आधार को नीचे कर देगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ई भी इसको उलट देगा, आधार को ऊपर करके लंब को नीचे कर देगा। इतना में किसी को दिक्कत? तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वो जो ट्रिक है उस ट्रिक को याद करते हैं। वो ट्रिक क्या है? लाल बट्टा कक्का। याद रखिएगा, पहले ऊपर में लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ठीक ना। आपको इस ट्रिक को याद रखने के लिए सबसे पहले आपको माइंड में बैठाना होगा आपको कि सबसे पहले पहला हीरो साइन, उसके बाद दूसरा कॉस, उसके बाद तीसरा टेन। तो साइन कॉस टेन माइंड में फिट कर लीजिए। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब उसी प्रकार से याद रखिएगा, लाल बट्टा कक्का, पहले कौन? लाल बट्टा कक्का, ठीक ना। तो साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। अब कोस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? कोस का आधार बटा कर्ण। और टेन का क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। याद रखिएगा, साइन कोस टेन लाल बटा कक्का, साइन कोस टेन लाल बटा कक्का, ठीक ना। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोस के लिए आधार बटा कर्ण। और टेन के लिए आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, ठीक ना। अब उसी प्रकार इसकी जो हीरोइन की बात करें हम लोग, कोसेक सेक और कोट की, ठीक ना, तो उसके लिए भी क्या करेंगे? फॉर्मूला को पलट देंगे। काहे कि आपको पता है कि सर वो जो है इसकी हीरोइन क्या करती है? उल्टा कार्य करती है। तो इसका फॉर्मूला को भी क्या करेंगे? ट्रिक को भी क्या करेंगे? उलट देंगे। तो पहले हो जाएगा कक्का बटा लाल। क्या हो जाएगा? कक्का बटा लाल, ठीक ना। तो कोसेक का हो गया कर्ण बटा लंब, सेक का हो गया कर्ण बटा आधार, कोट का हो गया आधार बटा लंब। इतना में किसी को दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। हम लोग अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। इससे आगे का, इसके आगे जो है वो बड़े ही एकदम विद्यार्थी को बहुत ज्यादा तंग करता है वो सारा सूत्र, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग चुटकी में समझेंगे, किस प्रकार से फॉर्मूला को डेरिवेट किया जाता है, किस प्रकार से फॉर्मूला को यूज किया जाता है, ठीक ना। तो आज के लिए तक, फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।